ये है हेरिडिटी। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। तो जो जनन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो उसका उसका जो हमारे पास प्राप्ति होती है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की वो होती है कि नई जनरेशन पैदा होती है जो सेम डिज़ाइन वाली होती है। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमिन द प्रोसेस। तो इसके जो नियम हैं हेरिडिटी के वो इस बात को पक्का करते हैं कि जो ट्रेड्स जो उसके अंदर जो थोड़े थोड़े गुण होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनहेरिटी पे डिपेंड करते हैं। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। तो इन रूल्स को हम देखते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो माता और पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उनको ट्रेड्स कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाई सिमिलैरिटीज़। तो समानताओं से हमारा क्या मतलब है, नैन डिफरेंस और उसमें जो अंतर हैं उनमें हमारा क्या मतलब है। वी नो दैट ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें ये तो पता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो उसमें इंसानी तो सारे गुण होते हैं। However, it does not look exactly like its parents। परंतु वह पूर्णतया अपने माता पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। थोड़े गुण उसमें माँ के होते हैं और थोड़े गुण उसमें पिता के होते हैं। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शोज़ ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। तो अलग अलग इंसान जो होते हैं उनकी हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो एक जैसे चेहरे बहुत कम दिखने को मिलते हैं। तो एक्टिविटी 9.1 है। तो आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनके कानों का आपने अध्ययन करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कान ऐसे आपस से बिल्कुल अलग होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान आपस में जुड़े हुए होंगे। तो उसका जो बच्चों का सैंपल है क्लास में कितने बच्चे हैं उनके जिनके कान ऐसे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके कान ऐसे हैं। तो फिर उनसे ये भी अपने प्रश्न पूछना है बच्चों से, उनको नोट करके। तो ऐसे बच्चों को पूछना है कि आपके माता पिता के कान कैसे हैं और ऐसे बच्चों को भी पूछना है कि आपके माता पिता के बच्चे भी माता पिता के कान भी कैसे हैं। तो उनको आपस में कोरिलेट करके देखना है कि ऐसे माता पिता के बच्चे जो होंगे उनके कितने बच्चों के जो कान हैं वो जुड़े पाए गए और कितने के अलग पाए गए। तो ऐसे जो ट्रेड्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो एक साइंटिस्ट था ग्रेगोरी मेंडल, तो उसने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट। तो इस सच्चाई के साथ जुड़े हुए होते हैं ट्रेड्स जाने का कारण जो है दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। तो इसमें ये तथ्य होता है कि माता और पिता दोनों बच्चा उनका होता है उसके लिए प्रैक्टिकली एक जैसे जेनेटिक मटेरियल एक समान मात्रा में जेनेटिक मटेरियल देते हैं। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो इसका मतलब ये है कि हर एक जो ट्रेट है कोई भी एक गुण है वो गुणसूत्र जो है वो इस बात से प्रभावित हो सकता है कि वो पिता से आया है जहाँ माता के डीएनए से उसका प्रभाव पड़ा है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्शंस इन ईच चाइल्ड। तो बच्चे में दोनों के ऊपर से एक एक कॉपी दोनों की तरफ से आएगी। बट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड भी। तो बच्चे में कौन सा ट्रेट दिखेगा। तो मेंडल ने देखा वर्कड आउट द मेन रूल्स फॉर सच इनहेरिटेंस। उसने उत्तराधिकार का एक ऐसे नियम चुना। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी एगो। तो एक सदी से पहले ऐसे जो उसने एक्सपेरिमेंट किए उनका अध्ययन किया तो उसके बारे में अब हमें पता चलता है। ये ग्रेगोरी मेंडल के बारे में बताया है बॉक्स में। तो मेंडल जो था ग्रेगोरी जॉन मेंडल 1822 में पैदा हुआ और 1884 में उसकी डेथ हुई। तो मेंडल जो था
वो पढ़ा लिखा था, एक मोनेस्ट्री से पढ़ा था, यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ होती हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो वहाँ से पढ़ने के बाद वो इतना ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि था कि वो एक यूनिवर्सिटी थी, वियना की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर वो मैथ और साइंस पढ़ने चला गया। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर वो पढ़ता गया, लेकिन बाद में एक अध्यापक के रूप में उसने जो एग्जामिनेशन का दिया था सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उसमें वो थोड़ा फेल हो गया। तो उससे डिड नॉट सप्रेस हिज जील, परंतु इससे उसका जो उत्सुकता थी ज्ञान के लिए, उसका जो लक्ष्य था वो कम नहीं हुआ, और उसकी क्वेस्ट जो थी, उसकी जो प्यास थी, इच्छा की, उसकी पढ़ाई के लिए जो प्यास थी वो भी कम नहीं हुई। ही वेंट बैक टू द मोनेस्ट्री, वो फिर अपने उसी विद्यालय में आ गया जो उसने ईसाई मिशनरियों के विद्यालय में, जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस, वहाँ पर उसने खेती करना शुरू किया, यानी मटरों की खेती करनी शुरू की। मैनी अदर्स हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीस, बहुत से दूसरे लोगों ने भी उसमें पीस के बारे में, उसके जो गुण एक पौधे में दूसरे पौधे में आते हैं उनके बारे में भी वो भी अध्ययन कर रहे थे बच्चे। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर, उससे पहले वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी लोग स्टडी कर रहे थे। बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, और परंतु उसने खेती में अपना जो उसका विज्ञान का नॉलेज था और उसका गणित का नॉलेज था वो भी उसने उसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। एंड वाज द फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग द पर्टिकुलर ट्रेड्स, तो उसमें हर एक में जो अलग अलग गुण होते थे, पर्टिकुलरली वो जो सामने आते थे, उन गुणों को अलग अलग से उसने उसका ध्यान रखना शुरू किया। इन ईच जनरेशन, हर एक जनरेशन, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, तो दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो इससे उत्तराधिकार के बारे में, उसके विरासत के कानून के बारे में उसे पता चला। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द मेन टेक्स्ट, तो मेन टेक्स्ट में जो हमने जिस तथ्य के बारे में हमने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड्स कैसे एक दूसरे में जाते हैं। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल करैक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, तो वो बाग में उगाए जाने वाले मटर के विभिन्न पौधों के बारे में, उसके कंट्रास्ट के बारे में, उसके विविधता के बारे में वो जानता था। तो उसमें था कि एक तो ऐसे मटर होते थे जो गोल होते थे, दूसरे मटर ऐसे होते थे जो उसमें झुर्रियाँ होती थीं, और जो जहाँ जिनके पौधे लंबे होते थे या जिनके पौधे छोटे होते थे, या जिन मटरों के पौधों के फूल जो होते थे सफ़ेद होते थे, या जिन मटर के पौधों के जो फूल होते थे वो बैंगनी होते थे। एंड सो ऑन, इस तरह से वो स्टडी करता गया। ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग गुणों वाले पी प्लांट्स उसने लिए। ए टाल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट, एक लंबा प्लांट और एक छोटे कद का प्लांट उसने लिया। प्रोड्यूस्ड प्रोगेनी फ्रॉम देम, उससे उसने उनका दो मिक्स नस्ल वाला पौधा बनाया। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टाल और शॉर्ट प्रोगेनी, तो नए बनने वाले जो पौधे फर्स्ट जनरेशन के थे उसमें उसने देखा कि कितने पौधे जो हैं लंबे हैं, कितने पौधे छोटे हैं। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में उसने देखा कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ, एक ही तरह के सारे पौधे हो गए। प्रोगेनी नो मीडियम हाइट वाले प्लांट्स उसमें नहीं आए, यानी उसमें दो तरह के ही प्लांट उसमें लगाए, जिसमें एक में मटर के पौधे जो थे वो छोटे थे, दूसरे में मटर के पौधे थे जो वो लंबे थे। तो उसने देखा जो उनकी फर्स्ट जनरेशन आ रही है वो मतलब कि सारे पौधे लंबे थे, इसका मतलब उसमें जो ठिगनापन था पौधों का वो उसके अंदर ही चलता गया, लेकिन वो दिखा नहीं, वो सप्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो मटर के पौधे लंबे हुए, इसका मतलब जो करैक्टर्स उसका लंबे पौधों वाला था वो डोमिनेंट हो गया, यानी कि वो प्रबल हो गया, और दूसरा दुर्बल हो गया। बस तो उसमें सिर्फ लंबे पौधों के बारे में उसने सबल होना देखा, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू, और उनको दोनों का मिक्स होना भी उसको नहीं दिखा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वर द टाल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम। तब उसने ये देखने की कोशिश की कि F1 में जो करैक्टर्स हैं सभी प्लांट्स में एक जैसे हैं, तो पेरेंट जनरेशन में एक जैसे हैं। मेंडलियन एक्सपेरिमेंट्स यानी कि मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग टेस्ट जो थे, दिस बाई गेटिंग बोथ द पेरेंट्स प्लांट्स एंड दिस F1 टाल प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई सेल्फ पोलिनेशन। पहले उसने जो नए प्लांट्स का किया था उनको ब्रीड किया था क्रॉस पोलिनेशन से। उसके बाद उसने F1 के जो पेरेंट प्लांट्स थे उनको, जो बोथ पेरेंट प्लांट्स को थे F1 के साथ, उसने सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की। द प्रोगनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट एट्सेट्रा ऑफ कोर्स ऑफ ऑल हाउएवर द सेकंड जनरेशन, तो उसमें एक नई जनरेशन आई, F2 जनरेशन आई। तो प्रोगनी ऑफ F1 टाल प्लांट आर नॉट एट ऑल, तो सभी प्लांट उसमें नए में सभी प्लांट लंबे नहीं आए। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, तो उसमें 1/3 जो थे वो छोटे आए। जैसे इसमें तो एक उसने लंबा प्लांट एक छोटा प्लांट दोनों को उसने क्रॉस से किया, तो इसके 4 प्लांट आ गए जो चारों लंबे थे। फिर उसने इन दोनों में के इसका एक और इसका एक आपस में ऐसे ब्लेंड किया, तो ये इसमें 3/4 जो थे वो लंबे आए और 1/4 जो थे वो छोटे आए। तो ये एक रूल है, एक लॉ है। तो प्रोगनी ऑफ द F1 टाल प्लांट आर नॉट एट ऑल टाल, सभी प्लांट F2 के सभी लंबे नहीं आए। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, उसमें से 1/4 जो थे वो छोटे रह गए। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टालनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड्स वर इनहेरिटेड टू इन द F1। तो उसने ये देखा चाहे वो F1 में सभी प्लांट लंबे आए, इसमें छोटा प्लांट कोई नहीं आया, लेकिन वो छोटे प्लांट्स वाली जो ट्रेड्स वाला उसका गुण था वो उसमें था, लेकिन वो सप्रेस हो गया। द प्लांट्स बट ओनली द टालनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड, तो उसमें नई जनरेशन के जो उसमें पौधों की किस्म आई उसमें सिर्फ लंबाई ही आगे बढ़ती गई, टालनेस ही हुई, उसमें डिवार्फनेस उसमें नहीं आई। दस 2 कपल्स ऑफ द ट्रेड्स वर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दोनों ट्रेड्स जो होते हैं उनकी दोनों की कॉपीज़ जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं, एक दूसरे के जैसे भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट, इससे हमें उसके पेरेंटिंग के जो उसमें ट्रेड्स हैं उसके बारे में, इनहेरिटेंस कैसी होगी उसके बारे में हमें एक हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। विद दिस असम्पशन एंड शोन इन फिगर 9.3, तो ये 9.3 फिगर में हम देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा पौधा, लंबा पौधा, एक छोटा पौधा, दोनों को आपस में क्रॉस पोलिनेशन किया, तो हमारे पास 4 अलग अलग पौधे आए जो सभी लंबे थे। फिर इन दोनों को इसमें से 2 पौधे लेके हम इसका क्रॉस दूसरा सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो हमारे पास जो नई जनरेशन के पौधे आए वो 3 तो थे लंबे और एक जो था वो छोटा आ गया। इसका मतलब लंबा पौधा जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब वो ज़्यादा प्रबल है, तो वो जो ज़्यादा प्रबल होता है वो सामने उसके जो गुण होते हैं निकल के बाहर आ जाते हैं, दूसरे जो होते हैं वो दब जाते हैं, तो वो इसको रिप्रेस्ड कहते हैं, सप्रेस्ड जहाँ रिप्रेस्ड है। तो एक्टिविटी 9.2 व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड बी टू confirm that F2 generation did in fact have a उसकी 1:1 रेशो हो गई, मतलब जो करैक्टर्स थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनपुट में हमने डाले थे, तो उसकी जो रेशो थी इसकी टी की आने की रेशो जो थी वो कितनी थी 1:1 एंड इट ट्रेड्स कॉम्बिनेशन।
In this explanation, both capital T and small t, capital T and tall plants, while only it is short plant in other words. तो उसमें ये जो एक प्लांट उसका 4 प्लांट जो बने, 2 उसमें लंबे हो गए और दूसरे पेयर में एक लंबा और एक छोटा हो गया। लेकिन सच में तो असल में सभी जे शॉर्ट प्लांट भी थे उसमें। इन अदर वर्ड्स, इन ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज़ एनफ टू मेक द प्लांट टाल। तो उसमें टाल प्लांट की जो एक कॉपी है डीएनए की, उसी से सभी प्लांट के लंबे होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड तो उसमें जो टी छोटी टी है, तो उसमें प्लांट जो छोटा होता है, ट्रेड्स लाइक डैश आर कॉल्ड डोमिनेंट प्लांट। तो उसमें बड़ा टी जो होता है वो उसको डोमिनेंट यानी प्रबल दावेदार हो जाता है। वाइल दोज दैट हैव बिहेव लाइक स्मॉल टी इज कॉल्ड रिप्रेसिव ट्रेड्स। तो छोटा टी वाला जो प्लांट होता है उसका जो ये वाला जो गुण है वो दबा हुआ गुण कहा जाता है। वर्कआउट विच ट्रेड वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट। तो उसमें डोमिनेंट जो है वो आपने देखना है कि वो कौन सा है। एंड विच आर रिसेसिव, तो उसमें रिसेसिव कौन से हैं। ओके।